टेम्पल बघण्यासाठी धर्मस्थळ या ठिकाणी आलेला आहोत आम्ही। याच ठिकाणी सुजाता मातेने भगवंताला खीरदान दिली ते ठिकाण या ठिकाणी आपण बघण्यासाठी आलेलो आहोत। सुजाता टेम्पल या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत। बकरूर म्हणून गाव आहे आणि या ठिकाणी भगवंताला सुजाताने खीर दिलेली हे ठिकाण अतिशय पवित्र ठिकाणी आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। हे आपण बघत आहात प्रतिमा सुजाता आहे। सुजाता ही गुडघ्यावर बसून भिक्षापत्रामध्ये भगवंताला खीर देताना हे एक फोटो आहे। प्रतिमा आता पहिले नव्हते, आता नवीन बनवलेले आहेत। नाही बार आजीला पुढे करता तुम्ही आमचं काय। ही बघत आहात आपण भगवंताची मूर्ती। भगवंतांनी ज्यावेळेस 6 वर्ष तपश्चर्या केली, खडतर तपश्चर्या केली, त्यावेळेला भगवंताचं शरीर अशा पद्धतीने झालं, जीर्ण शरीर झालेलं होतं आपल्याला पाहायला मिळते। ही बाजूला सुजाता आणि सुजाताची दासी या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत। या स्थळाची संपूर्ण माहिती आपले या ठिकाणचे उपेंद्र जडेजा भैया हमेशा के लिए, हम जब आते तब ये सब लोगों को यहाँ के सब मालूमात देते रहते हैं। आपको भी सबको ये मालूमात देंगे अभी। या ठिकाणी सर्व उपासक उपासिका या ठिकाणी सर्व स्थानापन्न झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। पूजनीय आदरणीय भक्त जी, सारे उपासक, महाराष्ट्र से आए हुए सारे उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसा जो जहाँ पर आप आए हो, ये स्थल है, ये स्थान है जहाँ पे सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को खीर दान की थी। तो आज की बात नहीं है, लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, 2500-2600 वर्ष पहले की बात है, जिस समय सिद्धार्थ गौतम वहाँ पे ढोंगेश्वरी पहाड़ी में कठोर तपस्या किया था। उनका शरीर जो है ऐसा एकदम सापड़ा हो गया था, कमजोर पड़ गए थे। तो वहाँ कठोर तपस्या करने के बावजूद भी उनको शांति महसूस नहीं किए, उस जगह को छोड़ दिए और छोड़ करके इधर आ गए। तो ये सब जंगल ही जंगल हुआ करता था। जंगल का नाम था उरुवेला जंगल। तो जंगल इतना बड़ा था कि यहाँ से लेकर के बोध गया जो शहर है वहाँ तक जंगल ही जंगल हुआ करता था। और ये जो गांव है अभी फ़िलहाल इसको बकरौर बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में नाम था सेनानी ग्राम। सेनानी ग्राम की रहने वाली सुजाता थी। तो सुजाता सेनानी राजा की एक ही कन्या थी। तो बहुत दिन हो गया, शादी हो गया, बच्चे नहीं थे। तो उसने ये झाड़ जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा झाड़ है। बड़ा सा झाड़ के नीचे सुजाता ने नवस माना था, मन्नत माना था कि अगर हमको बच्चा होगा, संतान होगा, तो हम खीर दान करेंगे। उसका ये मनोकामना पूर्ण हो गया, नवस पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया तो वही अपना दासी को भेजी है, पन्ना नाम के दासी को साफ सफाई करने के लिए। इस जगह पे उसने साफ सफाई करने के लिए आई।
तो पन्ना नाम के दासी ने इस तरह से सापड़ा शरीर वाले को देखा, कहा कि ये कौन है मालूम नहीं। उसने जाकर करके मालकिनी सुजाता को बताया कि बड़ा सा झाड़ के नीचे कोई सापड़ा शरीर वाला ऐसे कोई बैठे हुए हैं, कौन है मालूम नहीं। तो सुजाता ने ये सोचा कि वन देवता या वट वृक्ष देवता साक्षात प्रकट हो गए, उसने ऐसा सोचा। तो सुजाता के पास में बहुत सारे गाय थे, हजारों हजार गाय थे। तिब्बतियन हिस्ट्री में मिलता है कि 1000 गाय के दूध को उसने एक जगह जमा किया था। इस सारे दूध को उसने 500 को पिलाया था, 500 गायों को। फिर 500 से जो दूध निकला उसे 250 से 125 करते करते लास्ट में एक गाय से जो पौष्टिक खीर बना, पौष्टिक दूध निकला, उससे खीर बनाए और खीर बना करके सोने के पात्र में खीर लेकर के आई है, खीर भेंट की है। पहले वो खीर नहीं लिए, बोले खीर खाने से हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजकुमार सिद्धार्थ खीर लेने से मना कर दिए। तो सुजाता ने गीत गा करके उनको सुनाया था, गाजे बाजे के साथ में आई थी, महिला मंडल के साथ में आई थी। तो सब एक ही गीत गा रहे थे। गीत का बोल ऐसे था कि हे बाजा बजाने वाले, बाजा के तार को, वीणा के तार को इतना मत कसो कि तार जो है टूट जाए, इतना भी ढीला मत करो कि उससे आवाज ना निकले। कहने का मतलब ना ज़्यादा कठोर तपस्या कीजिए, ना ज़्यादा शरीर को आराम दीजिए, मध्यम मार्ग। उसका बात को समझ गए और उसका दिया हुआ खीर को खाए हैं। खाने के बाद उस नदी में गए, नदी में वहाँ पर जाकर करके बर्तन का, वो जो सुजाता ने जो खीर दान किया था, वो बर्तन जो था उसका बर्तन को ले जा करके वो नदी में, निरंजना नदी में उन्होंने परीक्षा लिया था, मेरी तपस्या सही है, सही मार्ग है, मैं मार्ग से भटक तो नहीं गया। कारण कि कठोर तपस्या छोड़ दिए थे और कठोर तपस्या छोड़ करके उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया था। तो उनको मन में संदेह था कि हम मार्ग से भटक तो नहीं गए। तो इसलिए उन्होंने उस बर्तन का, जो सुजाता का दिया हुआ कटोरा था, उसका उन्होंने जांच लिया कि मेरी तपस्या सही है, सही मार्ग है। तो ये बर्तन जो है पानी के प्रवाह में, ये जो प्रवाह बह रहा है, जो धारा बह रहा है, उसके प्रवाह में ये कटोरा रखेंगे तो कटोरा पानी के प्रवाह में न जा करके प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहेगा। ऐसा ही हुआ, बर्तन जो है छोड़े तो बर्तन पानी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहा, बहते बहते मोचलिंदा सरोवर तक गया। तो आगे बढ़े, पीपल के पेड़ के पास में महाबोधि मंदिर गए, वहाँ पर 7 सप्ताह बिताए और 7 सप्ताह बिताने के बाद सम्यक संबुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वहाँ से वो बुद्ध हो गए, वहाँ से वो भगवान बुद्ध हो गए। यहाँ तक वो राजकुमार सिद्धार्थ कहलाते थे। तो ये घटना किस दिन का है? चैत्र पूर्णिमा के। सुजाता ने खीर जो दान किया था वह चैत्र पूर्णिमा के, और वहाँ पर जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था वो वैशाख पूर्णिमा के। तो ये वो जगह है जहाँ पे सुजाता ने खीर दान किया। ऐसा है कि पहले यहाँ पर 40-50 साल पहले इतना अच्छा नहीं था, ये न टाइल्स था, न रख रखाव था, ये सब धीरे धीरे करके। हमारे आदरणीय भंते जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत सलाह दिया कि इस विहार को साफ सुथरा रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग स्कूल भी हम लोग खोले थे तो शुरू में 10 बच्चे थे, अभी हमारे पास में 300 बच्चे हैं। उनको सब शिक्षा दीक्षा सब फ्री में दिया जा रहा है, स्कूल चल रहा है। 300 बच्चे लोग को किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल फ्री में दिया जाता है। महिला मंडल को सिलाई मशीन जो होता है, इस पर कुछ सी कर करके अपना बच्चे को पालन पोषण कर सके, तो उसके लिए सिलाई सेंटर खोला गया। ये सब बहुत सा काम चलता है, ये सब दान से चलता है। अगर आपको इच्छा होगा तो अपना यहाँ पर नाम लिखवा करके, वही है, वही में अपना यहाँ पर नाम दर्ज करवा दीजिएगा। और गरीब मुलासा 60 दान और विहार 60 दान, जिनको जो देना रहेगा अपना यहाँ पर देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।